गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आपका स्वागत है बच्चों ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। 10th क्लास का कंप्लीट सिलेबस चल रहा है अपना इस इन वीडियो क्लासेस के जरिए। बच्चों इसके अलावा हमने ये जो चैप्टर चल रहा है 5th चैप्टर, इसके अलावा भी कई चैप्टर कर लिए, जैसे पोलिनोमियल कर चुके हैं हम, प्रोबेबिलिटी कर चुके हैं, एरिया रिलेटेड टू सर्कल कर चुके हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर चुके हैं। इसके बाद बच्चों इसका नंबर आया था एपी सीरीज का, और एपी सीरीज की भी बच्चों 2 एक्सरसाइज कर चुके हैं। 2 एक्सरसाइज कंप्लीट। आज बच्चों 3rd एक्सरसाइज शुरू कर रहा हूं मैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। बच्चों ये जो एक्सरसाइज 5.3 है ना, इसके लिए आपको पहले तो ये 2 फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। एक तो ये वाला जो फॉर्मूला है ना, n/2 2a + n-1d, और एक बच्चों ये वाला जो फॉर्मूला है ना n/2 a + an। an है ना वो क्या होना चाहिए, l मतलब लास्ट टर्म। अब बच्चों इनका यूज कैसे होगा वो बताऊंगा। पहले एक बार है ना थोड़ा सा ध्यान से इन दोनों फॉर्मूलों को देखो आप। फॉर्मूले क्या है, s = n/2 ब्रैकेट शुरू 2a + n-1d, और दूसरा फॉर्मूला क्या है, an ब्रैकेट शुरू a + an। और यहाँ पर an क्या है बच्चों, an = l लास्ट टर्म। ठीक है। अब बच्चों ये फॉर्मूला इंप्लाई कहाँ करना है वो देखो। सारी की सारी एक्सरसाइज, एक तो ये जो फॉर्मूला है ना आपका, जो मैंने 2 यहाँ पर लिखा है, इन पर चलेगी ये पूरी एक्सरसाइज 5.3। और एक बच्चों जो एक्सरसाइज 5.2 में फॉर्मूला था ना, कौन सा था, an = a + n-1d। ये पूरी एक्सरसाइज एक इस फॉर्मूले पर और 2 इन फॉर्मूलों पर चलेगी। तो पहला काम आपका यही है, इन दोनों के दोनों फॉर्मूलों को याद करना। याद करने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ इन फॉर्मूला का इस्तेमाल कहाँ होना है, इसका मतलब क्या बनता है। बच्चों जैसे आपकी एक्सरसाइज 5.3, इसके पहले क्वेश्चन का पहला ही पार्ट है, आपको एपी सीरीज दे रखी है 2, 7, 12। अपने को ये एपी सीरीज दे रखी है, और अपने को दे रखा है भी ये जो एपी सीरीज है ना, ये जो एपी सीरीज है इसके अंदर टोटल 10 टर्में हैं। कितने टर्म है टोटल बच्चों, 10 टर्म है। जैसे 1, 2, 3 ऐसे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 टोटल टर्म कितनी है, 10 टर्म है। अपने को बच्चों ये जो टोटल 10 टर्म है ना, इनका सम निकालना है। क्या निकालना है, इन सारी टर्मों का सम निकालना है। जैसे यहाँ पर नॉर्मली वैसे जोड़े तो 2 और 7 9, 9 और 12 21, और फिर अगली टर्म आएगी उसको जोड़ेंगे, फिर आगे टर्म आएगी उसको जोड़ेंगे। तो बच्चों वो जो होता है ना वो सम ही होता है। अब वो तो देखो कितना लेंथी हो जाता है, 10 टर्म में है चलो यहाँ पर, तो अगर यहाँ पर 50 टर्म में दे दे, 100 टर्म में दे दे, तो अपना तो फिर मतलब 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे लग जाएंगे वैसे निकालने में। तो उसको बेटर करने के लिए ना, इजी वे में करने के लिए, टाइम बचाने के लिए बच्चों इस फॉर्मूले का इस्तेमाल हम करेंगे। फॉर्मूला ये किस चीज का है, ये सम निकालने का फॉर्मूला है कोई भी एपी सीरीज के अंदर। ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं। यहाँ पर है बच्चों n का मतलब भी उस एपी सीरीज के अंदर टोटल कितनी टर्म है। जैसे यहाँ पर कितनी है, 10, तो यहाँ पर लिख लेते हैं बच्चों, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, n = 10। an और n के अंदर फर्क क्या होता है आपको पता ही होगा। n क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। an का मतलब बच्चों भी वो जो टर्म्स हैं, जैसे आपकी 8वीं टर्म कितनी है, 10वीं टर्म कितनी है, मतलब उसकी वैल्यू कितनी है उस टर्म की, उसको क्या कहते हैं, an कहते हैं। तो यहाँ पर n की जरूरत है, n तो मिल गया अपने को। फिर बच्चों अगला जो वेरिएबल आता है वो आता है a देखो कितना है इस एपी सीरीज के अंदर, a क्या होता है, a होता है बच्चों फर्स्ट टर्म, तो a कितना दिया, 2। फिर बच्चों आगे देखो अगला टर्म n 10 है, d आया है बच्चों, तो d कितना होगा, d होगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब 7 - 2 = 5। बच्चों 3 ही वेरिएबल हैं यहाँ पर, और तीनों की तीनों वैल्यू अपन ने यहाँ पर निकाल दी। अगर तीनों की तीनों वैल्यू अपन निकाल ली तो आप क्या कर सकते हैं बच्चों, s यानी सम निकाल सकते हैं इसका। तो बच्चों ये फॉर्मूला होता है Sn का। n का अर्थ क्या होता है बच्चों, टोटल नंबर ऑफ टर्म। अब देखो जैसे n की जगह अगर 8 पुट करें, मान लीजिए यही एपी सीरीज है, उसके अंदर टोटल तो टर्म 10 है, लेकिन अपने को सम 8 का निकालना है। तो आप बच्चों s के जो नीचे n है ना, यहाँ पर क्या कर देंगे, 8 कर देंगे, लेकिन यहाँ पर तो 10 का निकालना है तो 10 करेंगे। ठीक है बच्चों, ये किसका क्या चीज निकल जाएगी, S10, ये जो 10 की 10 टर्म में है ना उनका सम निकल जाएगी। तो बच्चों आगे क्या करेंगे, इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करेंगे, 10/2 2a + n-1 × d
कर दी बच्चों पुट। तो यहाँ पर 5 4 प्लस 9 इंटू 5, फिर बच्चों 5 ये 45 49, इनकी बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 245। ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से है ना, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके देखो कितना टाइम लगता है इनको दसों को। वैसे पहले तो एपी सीरीज लिखते, पूरी पूरी 10 टर्म लिखते, फिर उनको ऐड करते, कितना टाइम लगता। ये तो चलो 10 टर्म अगर ज्यादा होती तो और भी टाइम लगता, लेकिन इस फॉर्मूले की मदद से है ना कितनी आसानी से आपने सिर्फ 1 मिनट के अंदर अंदर ये अपना आंसर निकाल लिया है। ठीक है। अब बच्चों जैसे यहाँ पर अपने को कह देता अभी टोटल तो टर्म 10 दे रखी है एपी सीरीज के अंदर, वो कह दे भी 6 टर्मों का सम निकालना है। क्या कह रहा है वो भी, पहली 6 टर्मों का सम निकालना है। तो अपने को सिर्फ इतना ही फर्क करना है, ए देखो वही रहना है, डी वही रहना है, उसमें तो फर्क होना नहीं। बस एन की जगह अगर 6 टर्मों का निकालना है ना तो 6 ले लेना, आपका 6 टर्मों का सम आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं बच्चों ये फॉर्मूला आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। इसके बाद बच्चों यही सम निकालने का एक फॉर्मूला और होता है, वो क्या होता है, n/2 a प्लस ए एन क्या होता है बच्चों, ऑलवेज एल के इक्वल होता है। एल क्या होती है, लास्ट टर्म होती है। जैसे आपका सेकंड क्वेश्चन का बच्चों सेकंड पार्ट है ये वाला, अब इसको आप निकाल लेते हैं इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके। देखो बच्चों यहाँ पर क्या क्या चीज है, एक तो n है, क्या दे रखा है n, और एक क्या दे रखा है बच्चों a, और एक क्या दे रखा है बच्चों अपने को an। बच्चों इसको है ना, इसको आप इस फॉर्मूले की मदद से भी कर सकते हो। ठीक है, इसको आप इस फॉर्मूले की मदद से भी कर सकते हो। देखो इसको इस फॉर्मूले की मदद से कैसे करेंगे, पहले मैं वो बता देता हूं। इस फॉर्मूले की मदद से इसको कैसे करना है बच्चों, अपने को क्या क्या चीजें चाहिए। अपने को चाहिए ए दे रखा है 34, अपने को चाहिए बच्चों डी कितना होगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 32 में से 34 गया, माइनस का माइनस के 2, ए मिल गया, डी मिल गया। एक बच्चों इस फॉर्मूले के लिए क्या चाहिए, एन चाहिए। बच्चों क्या अपने पास एन है यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर, ये जो एपी सीरीज है इसके अंदर देख के बताओ क्या अपने को एन दे रखा है। एन का मतलब क्या होता है भी टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है, यही होता है ना। लेकिन यहाँ पर ऐसा तो कुछ नहीं दे रखा, इसने सिर्फ एपी सीरीज दे रखी है जिसकी ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड है, थर्ड है, लास्ट 10 है। इसने ऐसा कुछ नहीं दिया भी एन कितना है। तो बच्चों पहले तो अपने को इस एपी सीरीज में से ना इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके एन निकालना पड़ेगा। बच्चों ए एन क्या होता है, जो लास्ट वाली टर्म होती है वही होता है ना। तो इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करेंगे, वहां से अपने को ये एन मिलेगा। फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। बच्चों पूरी सेकंड एक्सरसाइज के अंदर यही चीज लिखी है, अपने भी एपी सीरीज दे रखी हो लास्ट टर्म तक, और अपने को टोटल नंबर ऑफ टर्म बतानी है तो कैसे बताएंगे। तो ये चीज मैं एक्सरसाइज 5.2 में पूरी तरह से एक के क्वेश्चन कंप्लीट करा के आपको बता चुका हूं। तो देखो कैसे करेंगे, ए एन कितना दिया है 10, ए देखो कितना है 34, एन निकालना है, डी कितना है बच्चों, डी माइनस का 2। बच्चों ये 34 इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा 24, एन माइनस 1 माइनस का 2। अब -2 एन माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई में, तो इसके साथ आगे क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये कैंसिल हो जाएगा। एन माइनस 1 कितना हो जाएगा 12, एन कितना हो जाएगा बच्चों 13। इसका मतलब क्या हुआ, इस एपी सीरीज के अंदर 10 तक है ना, जो ये एपी सीरीज चल रही है यहाँ तक एन कितने हैं, एन है 13। तो बच्चों पहले तो अगर अपने को सिंपल और सिंपल एपी सीरीज दे रखी हो, लास्ट टर्म दे रखे हो, एन ना दे रखा हो, तो पहले तो एन निकालेंगे। फिर बच्चों आगे क्या काम करना है अपने को, देखो इस फॉर्मूले के अंदर के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती है, ए चाहिए होता है, डी चाहिए होता है, एन चाहिए होता है। तो तीनों की तीनों चीजें मिलेगी, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं इस फॉर्मूले की। इस फॉर्मूले में देखो क्या चाहिए, एक तो एन चाहिए। अपन निकाल क्या रहे हैं बच्चों, S13, ये टोटल 13 टर्म है ना, तो 13 टर्मों का सम निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर 13 लिखेंगे, S के नीचे 13 लगाना जरूरी है बच्चों, क्योंकि ये भी बताना जरूरी है ना भी कितने टर्मों का हम सम निकाल रहे हैं। फिर बच्चों आगे इसने क्या दिया है, n/2। n कितना है बच्चों 13 है ना, तो 13/2। फिर बच्चों आगे देखो ए कितना है 34, और ए एन कितना है बच्चों, ए एन कितना है अपने पास, ए एन देखो ए एन क्या होता है लास्ट टर्म होती है, तो लास्ट टर्म अपने पास कितनी है यहाँ पर 10।
तो बच्चों अपने को है ना इतने बड़े फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं पड़ी। जैसे यहाँ पर इतने बड़े फॉर्मूले के अंदर 3 वैल्यू पुट करके सिंप्लीफिकेशन करेंगे, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। बस ये 2 वैल्यू पुट करनी है। n/2 वो तो पिछले फॉर्मूले में था, a इसका मतलब a रख दिया, an मतलब लास्ट टर्म क्योंकि ये दे रखी है, तो ये हो जाएगा बच्चों 13/2 × 44। तो इसको कैंसिल आउट करेंगे बच्चों, 22 को 13 के साथ मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों मैंने जो 2 फॉर्मूले हैं ना, तीनों ही फॉर्मूलों का इस्तेमाल करना बता दिया है। एक बार फिर से आपको कैसे करना है। अब इसके अलावा फर्स्ट और सेकंड के कुछ एक जो मुश्किल क्वेश्चन है ना, उनको कर लेते हैं। आसान आप खुद कर लेना, ठीक है। तो कुछ एक मुश्किल पार्ट्स और ले लेते हैं इनके, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन के। देखो जैसे अपने को पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का सेकंड पार्ट बच्चों कर सकते हो, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बस उसमें वैल्यूज़ है ना, जो एपी सीरीज है वो नेगेटिव के अंदर है तो वो निकल जाएगी। और थर्ड के अंदर बच्चों डेसिमल के अंदर दे रखे हैं जो नंबर्स हैं वो, तो वो भी है ना माइनस ही करने हैं। ए अपने को पता चल जाएगा, डी पता चल जाएगा। लेकिन जो चौथा पार्ट है ना बच्चों, वो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। जैसे आपको फोर्थ पार्ट दे रखा है फर्स्ट का 1/15, इसमें थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजन होती है। 1/12, 1/10, ये एक एपी सीरीज है और इसमें टोटल टर्म है ना n दे रखे हैं 11, तो अपने को जोड़ निकालना है 11 टर्मों का, ठीक है बच्चों। एक तो इसका तो मैं ये कर देता हूं, और सेकंड का बच्चों मैं कर रहा हूं थर्ड पार्ट, सेकंड का कर रहा हूं मैं थर्ड पार्ट। फर्स्ट कर लेना, थर्ड पार्ट करा देता हूं मैं। अपने को बच्चों टर्म जो दे रखी है ना, वो दे रखी है सेकंड का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में दिया बच्चों एक टर्म तो है ये बच्चों एपी सीरीज दे रखी है। एक बार फिर से स्टेटमेंट चेक कर लेता हूं। तो बच्चों देखो कैसे करेंगे, अपने को ये 2 क्वेश्चन और करा रहा हूं तो पहले 2 क्वेश्चन हो जाएंगे कंप्लीट। बच्चों इसके अंदर ए देखो कितना होगा, अपने को क्या क्या निकालना है, ए एन और डी, 3 ही चीजों की जरूरत पड़ती है ना इस फॉर्मूले के लिए। ए अपने को पता है कितना है 1/15। डी देखो बच्चों, डी क्या होगा 1/12 - 1/15। एलसीएम लेंगे बच्चों 5 - 4 1/60। ये क्या आ जाएगा बच्चों, डिफरेंस आ जाएगा। फिर बच्चों अपने को एन कितना दिया है, 11 दिया है, 11 दिया है ना। अब इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करते हैं। S11 क्या हो जाएगा बच्चों, एन कितना है 11, 11/2। ए कितना है 1/15 प्लस सॉरी यहाँ पर ये 2a, यहाँ पर क्या आएगा बच्चों प्लस आएगा। n कितना है 11, 11 - 1 10, d कितना है 1/16, ठीक है बच्चों। तो आपको क्या करना है बच्चों, ये है ना एक सिंपल सी अब इक्वेशन बन चुकी है, आप इसको है ना सिंप्लीफाई कर लेना। मैंने सारी की सारी वैल्यू पुट कर दी है, अब इसको है ना सिंप्लीफाई करना है, काट लेना, 0 से 0 कट जाएगा। यहाँ पर 1/6, यहाँ पर 2/15, एलसीएम ले लेना और बार 11/2 से मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। बच्चों इसके अंदर क्या करोगे, इसके अंदर देखो अपने को क्या क्या चाहिए, n चाहिएगा, a चाहिएगा और an चाहिएगा। a तो चलो पता चल गया 1 - 5। d क्या हो जाएगा बच्चों -8 - -5, तो -8 + 5 मीन्स -3। अब बच्चों n चाहिएगा, n कैसे निकालेंगे, n के लिए बच्चों उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, an = a + n - 1d। आप बच्चों यहां से है ना इसको सिंप्लीफाई करोगे तो n की वैल्यू मिल जाएगी। बच्चों n की वैल्यू मिल जाएगी, यहां से n पता है, n पता चल जाएगा, a पता है अपने को, और an कितना है बच्चों, an है 2 - 230, तो n यहां से पता चल जाएगा n/2। a कितना है बच्चों -5, और an कितना है बच्चों -230। तो बच्चों ये जो फॉर्मूला है ना, इसके अंदर ये वैल्यू पुट कर लेना, आपका टोटल जितना n आएगा ना उनकी सारी की सारी क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। तो बच्चों इस प्रकार से 5.3 एक्सरसाइज शुरू करा दी है हमने, 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और बाकी बची हुई एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। थैंक यू।